तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज क्योंकि आप लोगों को पता है कि फ्राइडे मैंने आप लोगों से कहा था संडे की जगह फ्राइडे मैं कोशिश करूंगा कि आपको मोटिवेशनल वीडियो मिले, और चूंकि फ्राइडे के मोटिवेशनल वीडियो बनाने से मुझे भी थोड़ा सा फ़ायदा रहता है। क्या फ़ायदा रहता है? मुझे 3 दिन जो मिल जाते हैं वीक में वर्क करने के लिए, क्योंकि अगर आज भी मैं टॉपिक बनाता संडे को तो मैं बहुत आराम से बना लेता हूँ क्योंकि छुट्टी रहती है, सैटरडे भी छुट्टी रहती है। तो आप ये मान के चलना कि सर जो है संडे वाली जो वीडियो होती थी मोटिवेशनल, उसको फ्राइडे को कन्वर्ट कर देते और फ्राइडे को जो क्लास आ गई वो संडे आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, यानी आपको 5-6 क्लास प्रॉपर क्रैश कोर्स की आपको वीकली मिलते रहेंगी। दूसरा जो स्टडी विथ योगेश 2.0 वाला चैनल है, देखिए नई शुरुआत उसमें मैं करूँगा, मैं मंडे से उसमें प्रॉपरली आपको क्लास दे पाऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब जो हुआ है रूटीन पिछले 20 से 25 दिनों से, वो लाइन पे नहीं आ पा रहा। यानी मतलब टाइम ऐसा हो जा रहा है, क्योंकि अगर मेरे पास एक वीडियो एक्स्ट्रा पड़ जाए, यानी अब जैसे संडे है, संडे को मैं एक क्लास पढ़ा लूँगा, तो जिस दिन मेरे पास एक क्लास एक्स्ट्रा हो जाएगी उस दिन से मान के चलिए कि आपकी प्रॉपरली सेकंड चैनल पे भी क्लास आएगी। और ये मत सोचना कि सर ने वो चैनल छोड़ दिया उस पर क्लास नहीं आएगी, बिल्कुल भी ऐसा मत समझना, ऐसा नहीं है। ठीक है, उस पर क्लास आएगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करने के बाद। यानी मंडे से मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि रेगुलरली उस पर क्लासेज आएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र होकर अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। ठीक है, दूसरी बात, आजकल जो आप लोग कर रहे हैं, यानी जो बहुत से छात्र भी फिजिकल वगैरह का एग्जाम दे के आए हैं, कई उन्होंने कहा कि सर 100 मार्क्स आ रहे हैं, कई कह रहे हैं 96 मार्क्स आ रहे हैं, कोई कह रहा है 92 आ रहे, कोई 85 87, एक तो कल कहा था सर 78 मार्क्स आए हैं, अब मुझे रिटर्न में 90 मार्क्स चाहिए। मतलब मैं छोड़ूंगा नहीं, जुनून मेरे अंदर है, जज्बा मेरे अंदर है। वो खुद ही स्वीकार कर रहे थे कि फिजिकल सर मेरा थोड़ा सा वीक है, कमजोर है, मुझे पता था कि मैं 85 से ऊपर नहीं जाऊंगा, फिर भी मैं 78 लेके आया। बाकी जो पोर्सन बचता है आपका फिजिकल स्कोर के बाद रिटर्न वाला, उसमें मैं आपके सहयोग से या अपनी मेहनत से जो है बहुत ज़्यादा अच्छा काम या अच्छा वर्क उस पर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। आप बेहतर कर रहे हैं, बेहतर कर सकते हैं और बेहतर करके आप लोग दिखाएंगे। ठीक है, आजकल जो भी चल रहा है, ऐसा मत सोचना कि चल क्या रहा है हमारे जीवन में। यानी कभी कभी लग रहा होगा पढ़े जा रहे, कभी होगा भी सिलेक्शन नहीं होगा, तो पढ़े जाना ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके ज़िंदगी में कभी ना कभी एक टर्निंग पॉइंट लेके आएगा। मतलब आप जिस भी दुविधा में हैं, जिस तरीके से भी आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, जैसा भी आपके साथ हो रहा है, बहुत परेशानियां भी आ रही होंगी आप लोगों के जीवन में, बहुत ज़्यादा संघर्ष आप लोगों को महसूस हो रहा होगा, लगता होगा कि यार कब तक हमारी ज़िंदगी ऐसे चलते रहेगी, कब तक हम ही पढ़ते रहेंगे, कब हमारी नौकरी लगेगी, कब हमारे अच्छे दिन आएंगे, कब हम भी थोड़ा सा मतलब खुशमिजाज होकर समाज में जा सके, थोड़ा सा हमारी ज़िंदगी में भी हैप्पीनेस आए, ये लग रहा होगा। और हमेशा मैं कहता हूँ ये तो टर्निंग पॉइंट वाली बात है ना, कब आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाए, किस दिन आपकी किस्मत पलटी मार ले, ये कोई नहीं जानता। ये वक्त का बहुत बड़ा मतलब खेल है, कब कब क्या चीज़ होती है कोई भी उस चीज़ को नहीं जानता। तो आप लोग जिस तरीके से भी चल रहे हैं, जैसे भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अपने आप पे पूर्ण भरोसा रखना आपका एक अंतिम विकल्प होगा। यानी खुद पे अगर आप लोग भरोसा रखोगे, खुद को अगर आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ हम लोग जो है चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, हम लोगों को जो आज है जैसा भी है कल हमारा भविष्य बेहतर होगा, इस चीज़ के लिए आपको हमेशा से बच्चों तत्पर रहना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ तो आप रहे ही हैं, क्या कर लोगे बताओ? जितने आपके हाथ में चीज़ें हैं, जो आपका कर्म है, जो आप लोग कर सकते हैं, वो आप कर ही रहे हैं। लगता होगा कि नौकरी के साथ भी कई बच्चे पढ़ रहे हैं, जॉब वगैरह प्राइवेट सेक्टर में हो या कहीं भी हो, जॉब के साथ साथ आगे की तैयारियां आप लोग कर रहे होंगे। कई लोगों की जॉब नहीं है, घर के माहौल में, घर के प्रेशर में आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। कई ऐसे लोग होंगे जो समाज से दूर होकर, सोसाइटी से दूर होकर, घर से दूर होकर एकांतवास में कमरा लेके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हर तरह के छात्र, हर किस्म के छात्र यहाँ पर है। और कई बच्चे मुझे अभी लाइब्रेरी से सुन रहे होंगे, मतलब अलग अलग जगह की लाइब्रेरी में बैठ के, चाहे देहरादून के अंदर लाइब्रेरीज हो, रुड़की वगैरह का क्षेत्र हो, हरिद्वार की लाइब्रेरी हो, पिथौरागढ़ की लाइब्रेरी हो, यानी अलग अलग शहरों में जो लाइब्रेरीज खुली हैं, तो वहाँ से भी आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। तो जितने भी हैं मैं आप लोगों को देख भी पा रहा हूँ। अब आप कहोगे सर आप कैसे देख रहे हो? मैं बस देख पा रहा हूँ, क्योंकि आपके चेहरे पर जो अभी स्माइल आई है, अब जब आप हल्के से दांत दिखा रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ। और ये मान के चलिए, जब मेरी दृष्टि इतने आगे तक आप लोगों के लिए जा सकती है, तो आपके बेहतर भविष्य के लिए मैं बेहतर करने का हमेशा प्रयासरत रहता हूं और हमेशा रहूंगा भी। ठीक है, 90 डेज के क्रैश कोर्स को लेकर जो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस हैं, जो आप लोगों के दिमाग में मतलब एक डाउट जिसको कहते हैं, कई बच्चे कह रहे हैं कि सिर्फ यही पढ़ के हम लोग सिलेक्शन ले लें, क्या होगा क्या नहीं होगा। कि तो बहुत से छात्रों ने मुझसे कहा कि सर 90 डेज का मतलब क्या मान के चलें कि इससे ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, मैं गारंटी नहीं देता कि इससे ही आपका सिलेक्शन होगा, मैं ये पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी तो मैं भी नहीं जानता ना कि मैं 90 डेज में कितना भाग
भाग कवर कर पाऊंगा, लेकिन जो अभी तक के संकेत मिले हैं, जो अभी तक के रुझान मिले हैं, जो अभी तक का आप लोगों का रिस्पांस मिला है, मुझे ये लगता है कि जब 16 क्लास हम लोगों ने उसकी करा दी है, यानी अभी हमारे पास 76 या 74 क्लासेस बची हैं, तो 74 क्लासेस के अंदर सोचिए जब 16 क्लास में इतना हो गया, बची हुई 74 क्लासेस में आपको लगता नहीं कि आपका उत्तराखंड भी कंप्लीट होगा, आपका हिंदी भी कंप्लीट होगा, आपका जीएस भी कंप्लीट होगा, आपका करंट अफेयर भी कंप्लीट होगा, आपका रीजनिंग भी कंप्लीट होगा, आपका कंप्यूटर भी कंप्लीट होगा, ये मान के चलिए हर चीज़ कंप्लीट होगा। और ये मत सोचना कि सर हमें थोड़ा सा मतलब एक प्रकार के फंसा दिया, एक प्रकार की खिचड़ी माइंड पे बन गई, ऐसा भी कई बच्चों के दिमाग पे आ रहा होगा। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, 90 डेज के जो आप लोग क्लासेस पढ़ रहे हैं उसका आप लोग से एक अलग सा रजिस्टर बनाना, उसको समग्र उसी के अंदर सब चीज़ होनी चाहिए, बाहर से लिख देना 90 डेज क्रैश कोर्स फॉर यूके SSC एग्जाम, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये मानता हूँ, आप भले ही अभी आपने शुरुआत नहीं की हो, कई बच्चे इसमें नए हों, उन्होंने पुरानी चीज़ें नहीं देखी हों, लेकिन जब आप प्रीवियस चीज़ें देखेंगे, उसके बाद जब आप इस क्लासेस को पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए एक रिवीजन का एक सोर्स हो जाएगा। मतलब ये एक परमानेंट चीज आप लोगों के लिए हो जाएगी जब तक कि सिलेबस चेंज नहीं होता। आप मान के चलिए जब आप 90 डेज पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की जीएस जिस दिन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, मैं कह दूंगा कि यार हाँ आपकी जीएस चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो या आपकी जियोग्राफी हो, 90 डेज के अंदर आपका मतलब जब भी हमारा कंप्लीट होगा, मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो सोचिए, आप ये मत सोचिए कि आप सिर्फ पटवारी, लेखपाल या पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आप ये सोचिए आने वाले कोई भी एग्जाम, उससे बेहतर, उससे आगे बढ़ने वाले जो भी एग्जाम होंगे, वहां तो एनसीईआरटी की जीएस आपकी आती ही आती है ना, तो वहां भी आप लोगों की वो चीजें काम आती हैं। और मैं हमेशा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए पढ़ना कभी मत छोड़ना। देखो तैयारी करने में थोड़ी सी परेशानियां आती होंगी, अब किसको परेशान, कौन परेशान नहीं है, मुझे एक चीज बता दीजिए, हर कोई परेशान है, आपके गुरु तक परेशान है, आपके सर तक परेशान है। तो आपको क्या लगता है कि हम जो दिख रहे हैं, आपको लगता होगा बढ़िया है यार इस बंदे का नौकरी भी कर ही रहा है, यूट्यूब से पढ़ा भी ले रहा है, लोग जान भी रहे, बहुत आसान होता है चीज़ें का कहना, लेकिन जो चीज़ों को बैलेंस बनाना, डेली का डेली उस चीज़ को मेंटेन करके लेके चलना, कंटिन्यूटी उस पर दिखाना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। मैं आप लोगों से एक ही दिन कहूँगा, आप लोग 2 दिन किसी क्लास को पढ़ा के देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कि चीज़ें कहना बहुत आसान है। जिस बंदे ने पिछले 1.5 से 2 साल में 700 से अधिक वीडियो अलग अलग विषय पर आप लोगों को दे चुका है, तो उसके साथ उस पर भरोसा करना ही आपके पास अंतिम विकल्प होगा। और इसका रुझान भी आप लोगों ने देखा होगा। मैं ये नहीं जानता कि कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सी चीज़ें कैसे हो रही हैं, लेकिन सिलेक्शन तो हो ही रहे हैं इस क्लास से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के। कई लोगों को मैं जानता हूं, पर्सनली भी जानता हूं, उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। कई बच्चे आशीर्वाद लेने या जैसे सचिवालय पे आते हैं, अभी एक मेगा बिस्ट आई थी, उनका वीडियो में सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा एक लड़के और आए थे, शायद उनका नाम मनोज कुमार या अपने आप में अरुण कुमार, इस टाइप के बाजपुर से आए हुए थे, मिठाई लेके आए थे। तो सिलेक्शन तो हो रहे हैं बच्चों, ठीक है। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ आने वाले समय में भी विद्यार्थी अगर ये कहें कि सर ने हमें थोड़ा सा भी मार्गदर्शन किया, सर की वजह से हमें फायदा हुआ, तो किसी का भी जो सीना है गर्व से वो चौड़ा हो सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये मौका अपने माता पिताओं के साथ, अपने गुरु को भी, यानी आपके माता आपके पिता जो हैं उनका सीना चौड़ा करने के साथ साथ, उनका सर ऊंचा करने के साथ साथ अपने सर को भी एक मौका देंगे कि सर की वजह से 1% सर के मार्गदर्शन की वजह से हम लोग चयनित हो पाए, हम लोगों का सिलेक्शन हो पाया। तो हर किसी को सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज जिस तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से आपको डेली क्लासेस मिल रही है, तो आप एक रूटीन में आ चुके हैं। जैसे भोजन एक इंसान की आवश्यकता है, मैं तो ये मान रहा हूँ, ठीक है। मैं सबकी बात नहीं कहता, मैं 1.5 से 2, 2.5 से 3,000, 4,500 बच्चे या 5,000 मान के चलिए, 4 से 5,000 इस चैनल पे विद्यार्थी ऐसे हैं इस उत्तराखंड राज्य के अंदर जिनका डेली का भोजन और स्टडी विथ योगेश की क्लास वो रूटीन है। मतलब जिस प्रकार से इंसान भोजन न करके बेचैन हो सकता है, पानी न पी के बेचैन हो सकता है, उसी प्रकार से बिना क्लास देखे, बिना सर को देखे कई विद्यार्थी बिना सीखे जो है परेशान हो जाते हैं। तो उन 3 से 4, 4 से 4,500, 5,000 जो बच्चे रेगुलर अपना आप में तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा दिल से, गहराइयों से उनका मैं क्या करूँगा, आने वाले समय के लिए उनको जो एग्ज़ाम होंगे उनके मैं अग्रिम शुभकामनाएं, यानी उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं क्या करूँगा, भगवान से दुआ करूंगा। और ये मान के चलिए आज आप जैसे भी है, जहां भी है, जिस भी कंडीशन में आप रह रहे हैं, हो सकता है लत्ते कपड़े की आपको दिक्कत होती है, होता है नहीं, जैसे हम लोग कई बार बाहर आ जाते हैं घर से तैयारी करने को, तो कोई शर्ट लेने पे भी हमें 100 बार सोचना पड़ता है, जीन्स लेने के लिए हमें 100 बार सोचना पड़ता है। जैसे कई बार आप लोगों ने खुद नोटिस किया होगा, कई विद्यार्थी ऐसे होते होंगे, जैसे कोई फंक्शन वगैरह है, यानी कोई रिलेटिव वगैरह की शादी वगैरह होती है, मतलब आप ये तो जनरल चीज़ है, ठीक है। जैसे आपकी कोई रिलेटिव वगैरह या खास परिचित की कभी अगर शादी वगैरह का कार्यक्रम होता है, तो आपको भी टेंशन होता होगा। टेंशन इस बात की नहीं कि उसकी शादी हो रही, टेंशन इस बात की कि यार आपके जो लत्ते कपड़े आएंगे वो आप
किस कॉस्ट की, किस रेंज के लेंगे, कैसे उसको जिसको एडजस्ट करना पड़ेगा, बजट कहाँ से लेके आओगे, ये एक प्रकार की दुविधा, एक प्रकार का संशय आपके दिमाग में हमेशा बना रहता होगा। और खुद के लिए कभी शादी वगैरह का कार्यक्रम नहीं है, वैसे जनरल बात में अगर अभी कभी आप लोगों को कोई चीज़ लेनी होती होगी, कई चीज़ आपको खरीदनी है, कुछ लेने का मन है, कोई जीन्स ही लेने का मन है, कोई जूता लेने का मन है, शूज़ वगैरह या टॉप वगैरह या टी शर्ट वगैरह कुछ भी लेने का मन है, तो मार्केट में जाके एक बार एटलीस्ट प्राइस तो देखते ही हो गया। बजट क्योंकि आप लोगों का मैं जानता हूँ 500, 1000, 1500 रुपये लेके अगर आप लोग जीन्स और शर्ट लेने जाते हैं तो बजट का जो इश्यू है वो तो रहता ही रहता है, और ये परमानेंट नहीं रहता बच्चों। मैं आपको दिल की गहराई से एक बहुत मतलब बेहतर चीज़ बताता हूँ जो शायद आप हर कोई महसूस करता है या नहीं करता है। ठीक है, तैयारी के दौरान आप ये मत देखिए कि आपने कौन सा एग्ज़ाम क्रैक किया है, आप कितने आगे बढ़े हैं, कहाँ पर आप सेटल है, इससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आज मैं अपनी आइडेंटिटी नौकरी से देखो, हम लोग जैसे मैं शासकीय कर्मचारी हूँ तो उस जॉब से हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे, वो तो स्टाफ ही जानेगा ना जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, लेकिन मेरे इस कार्य से मुझे आजकल उत्तराखंड का लगभग हर छात्र पहचानने लगा है, जानने लगा है। तो जब तैयारी आप करते हो, तैयारी करने के दौरान आपके अंदर एक धैर्य की हमेशा क्या होनी चाहिए, धैर्य आपके अंदर भरा होना चाहिए, यानी धैर्य तो बहुत बड़ी चीज़ है। जब कभी भी मतलब कोई भी, आप कानपुर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, आप दिल्ली में मुखर्जी नगर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, आप इलाहाबाद जाके तैयारी कर रहे हैं, आप छोटे से हल्द्वानी या उधम सिंह नगर या कहीं भी रुड़की वगैरह कहीं पे भी अगर आप जाके तैयारी करें, आपके पास अगर बजट नहीं होता ना, कभी आपको लगता होगा यार पैसे की जरूरत तो है ही, और बिना पैसे के क्या है हो सकता है दुनिया में बताओ, लेकिन पैसे का सोर्स लीगल होना चाहिए। ठीक है, तो आपको लगता होगा यार कभी, जैसे देखे ना, मैं तो क्या करता था, मैंने आपसे पहले भी अपने बारे में एक चीज़ कही थी, आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो मैंने एक वीडियो बनाई थी हुई स्टडी विथ योगेश नाम से, वो बहुत पहले बनाई थी, लगभग 1-1.5 साल उसको उस वीडियो को बनाए हो गया। तो मैंने जो तैयारी की, मैंने की थी मुखर्जी नगर से। ठीक है, डैडी मुखर्जी नगर से मैंने तैयारी की, यूपीएससी की तैयारी मैंने की है। वही तैयारी मुझे आज इस काबिल बनाती है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा सकूं, थोड़ा सा आपको गाइड कर सकूं। और जिस दिन मुझसे बच्चे ये कहें कि हमें टोटली डीपली स्टडी करनी है, हमें कुछ नहीं पढ़ना फैक्ट वगैरह, उस दिन तो मेरी बल्ले बल्ले, क्योंकि मैं उसमें 99.99% कंफर्ट फील करता हूँ। यानी अगर आपको यकीन ना हो, भूगोल गहन अध्ययन की क्लास आप जाके देखिए, इतिहास के मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेज आपके, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है एक हिसाब से कह सकते हो। जिस दिन मुझसे ऐसे बच्चे मिल जाएं, 10 बच्चे, 15, 20, 25, 30, 25, 50, 60, 70 बच्चे भी अगर मुझसे गए तो हमें डीप स्टडी करनी है सर, सब सिर्फ डीप क्लास दो, उस दिन तो मैं बहुत कंफर्ट जोन पे आ जाऊंगा। क्योंकि फैक्ट पढ़ाना हमेशा से एक टास्क रहता है, क्योंकि फैक्ट का आप कोई नॉलेज नहीं होता। फैक्ट जैसे कोई कहता ना, मुझे इतने सन में ये हुआ था ये याद है, इतने में इतनों की नियुक्ति हुई थी ये याद है, ये तब हुआ था, अलाना फलाना ढिमकाना, वो कोई नॉलेज नहीं होता, उसको सूचना बोलते हैं। जैसे कई आप लोगों को विद्वान लगते होंगे, आप लोगों के अपने साथ लगते होंगे, यार गजब यार इस बंदे को हर फैक्ट याद है, उसको सूचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूचना, इन्फॉर्मेशन। यानी अगर आप नॉलेज को इन्फॉर्मेशन के साथ तुलना करोगे तो फिर आप कुछ नहीं पा पाओगे। ज्ञान क्या होता है? जो आपको सब्जेक्ट की समझ समझा सके, उस टॉपिक के कमांड बता सके, उस पर पकड़ बता सके, क्यों है, क्या है, कैसा होगा, क्या होगा। तो जैसे मैं तैयारी की, मैं खुद मानता हूँ, तो उस टाइम पे क्या था, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते थे। मतलब दिल्ली तो गया, अब फैमिली का थोड़ा सा सपोर्ट था, थोड़ा क्या बहुत सपोर्ट था, फैमिली ने जैसे भी एडजस्ट करके मुझे पढ़ाने के लिए भेजा। तो अब पढ़ने के लिए भेजा ना, ये नहीं कि ऐसो आराम करने के लिए, शानो शौकत को कंप्लीट करने के लिए, इसके लिए तो नहीं भेजा होगा। तो मन जो होता था, जैसे अब आप अपने कल्चर से, अपने समाज से दूसरे समाज की ओर जा रहे हैं, दूसरे कल्चर को देख रहे हैं, हाईफाई लोगों को देख रहे हैं, वीआईपीस पर्सनैलिटीज़ को देख रहे हैं, जो लोग ऑडी और इवन इससे मर्सिडीज जैसी गाड़ियों से उतर के बाहर आके बड़े बड़े मॉल वगैरह देख रहे हैं, तो मन तो करता होगा कि यार काश मेरे पास भी कुछ होता, चीज़ें होती और मैं भी ऐसे ही होता। करता है, भौतिक सुख मतलब कौन नहीं लेना चाहेगा बताओ। ये भौतिक संसार है, भौतिकमय वस्तुओं को कौन उपभोग नहीं करना चाहता है। और इंसान के आज की उपभोग की प्रवृत्ति जो है वो इसी तरीके की बन चुकी है कि भौतिक वस्तुओं का अधिकतम क्या करना चाहता है, उपभोग करना चाहता है, भले ही उसका परिणाम कुछ भी हो, ये आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, तो देखिए मन जो करता था, तब मैंने एक चीज़ सीखी थी, मतलब ज़िंदगी में देखो मैंने क्या कहा, आज के दिन पे आप मुझे कैसे पहचान रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि सर क्या करते हैं, आप ये देख रहे कि सर हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे सर है। और ये एक बच्चा नहीं है, ये लगभग इस चैनल पे अगर 1,19,20,000 बच्चे जुड़े हैं, तो मैं ये मानता हूँ 40 से 50,000 बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर हैं। रेगुलर का मतलब हो सकता है उनको आज की क्लास देखने में 20 दिन बाद देखें, 25 दिन बाद देखें, 30 दिन बाद देखें, लेकिन है वो रेगुलर। अब हर किसी की अपनी समस्या होती है। तो जो बड़े बड़ी चीज़ों को, बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े मॉल वगैरह को देख के मुझे भी ये लगता था उस समय पे, काश
हमारे पास भी ये चीज़ें होती। अब होगा यार, देखो अगर तुम दिल्ली का टेम्परेचर उस टाइम पे, जैसे आज ही देख लीजिए, आजकल ही देख लीजिए, कभी कभी 48 49 तक क्रॉस कर जा रहा। तो जून के मंथ में अगर आप 47 46 डिग्री जो टेम्परेचर है उसके साथ क्लास करने जाओगे, और वहाँ पर ऐसा नहीं कि एक क्लास आपकी 1 घंटे की होगी, 3 घंटे की एक क्लास होती थी, 2 3 क्लासेस एक दिन में चलती थी। मतलब सुबह निकलना 8 साढ़े 8 9 साढ़े 9 10 11 बजे के टाइम पे, क्योंकि इवनिंग में जो टाइम होता था 9 साढ़े 9 बजे मेरी क्लास छूटती थी। अगर आप 11 साढ़े 11 12 बजे के टाइम से अगर क्लास शुरू होती है उस दोपहर में, क्योंकि गाड़ी का इतना तो है नहीं कि आप मेट्रो उस टाइम पे मुखर्जी नगर वगैरह के इलाके में नहीं थी, जीटीबी नगर के आसपास वहाँ पर मेट्रो का जो स्टेशन था वहाँ पे था। तो उस दोपहर में उतनी धूप में अगर आप कड़ाके की धूप में पढ़ने जा रहे हो, पढ़ने जाने का मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे सर में कपड़ा वगैरह डाल के गीला करके, और उसके नीचे जो है अपना आपने निकल गए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जब लोग आते थे, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से, अच्छी अच्छी जगह से, कोई भी हो, वो समाज में जो स्टडी कर रहा, दूसरी सोसाइटी की बात में कर रहा, तो उस टाइम पे जो लगता था, मैं एक ही चीज़ होता था, कोई नहीं बेटा तेरे पास नहीं है, एक दिन तो होगा, आने वाले समय में कुछ तो होगा, कुछ तो नाम कमाएगा, कहीं से कहीं तक तुझे भी कुछ तो मिलेगा। तो उसी का ये परिणाम था। हमने उस टाइम स्टडी की, उस टाइम धैर्य रखा, और आज इतने काबिल है कि आप लोगों को गाइड कर पा रहे हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन कर पा रहे हैं, आप लोगों को सही तरीके से सही रूटीन पे जो क्लासेस दे पा रहे हैं, वो उसी का परिणाम है। तो चीज़ें ये मत सोचो कि सडनली होंगी, वो 2014 की बात थी, ये 2022 चला हुआ है, 6 2 8 साल का जो टाइम हो चुका है, उसमें 2020 में क्लासेस शुरू की, यानी 5 से 6 साल जब अच्छे से चीज़ों को समझा होगा, अध्ययन किया होगा, चीज़ों पे रिसर्च किया होगा, क्या होता है, कैसे होता है, हर चीज़ को समझने की कोशिश की होगी, तो उसी का परिणाम क्या होता है कि आप लोगों को गाइड कर पाना। तो ये मत देखिए कि हमारे पास आज क्या है, ये मत देखिए कि हमें क्या मिला है घर वालों से, सिर्फ ये देखिए कि आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा खुशनसीब इंसान हैं, क्योंकि इस दुनिया में जिसको शिक्षा मतलब प्राप्त करने का मौका मिलता है, जिसको एक चांस मिलता है कि वो अध्ययन कर सके, तो उसको अपने आप पे इतना भरोसा होना चाहिए कि इसी शिक्षा की बदौलत वो अपना नसीब बदलेगा, अपना तकदीर बदलेगा, आज नहीं तो कल बदलेगा, ठीक है, कल नहीं तो परसों बदलेगा, कछुए की चाल से बदलेगा, जैसे हो तैसे हो, लेकिन बदल के रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चीज़ है, वो शिक्षा है। ना कोई आपसे चोरी करो गहरा, ना आपसे कोई डकैती करो गहरा, पढ़ो गहरा, पढ़ दो बस। सिर्फ क्या है, आने आपके भविष्य तक की बात है, जब तक आपका सेटलमेंट ना हो जाए, यानी आज नहीं तो 2 या 3 साल बाद आपका सेटलमेंट होगा। जिस दिन आप सेटल हो गए ना बच्चों, उस दिन ध्यान रखना, फिर आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। जैसे आज हम लोग भी एक चीज़ को तरसते हैं कि यार घर वालों की डांट लगे, यानी घर वाले जिस तरीके से बचपन में प्राइमरी स्कूल या एकेडमिक जो हमारा माध्यमिक वगैरह होता था, उसमें बहुत टोकना, यानी पढ़ पढ़ पढ़, ये वो होता ही होता था, ठीक है। जब जॉब लग जाती फिर किसको क्या मतलब किसी चीज़ से ना। अब आदमी सेटल, माँ बाप तो ये चाहते ही हैं, पेरेंट्स तो ये चाहते ही हैं कि यार हमारा बच्चा कहीं सेटल हो जाए, हमें मुक्ति मिल जाएगी, यानी उनको ये लगेगा कि यार बस इस दुनिया में आके गंगा नहा लिया हमने, बच्चे का सेटलमेंट हो गया। और हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हमने अगर उसको पढ़ा के लिखा के आगे बढ़ाया है, कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेटलमेंट हो जाए। लगता नहीं है ना, जैसे सपोर्ट आपको घर से पूरा मिलता होगा, बहुत से बच्चों को नहीं भी मिल रहा, लेकिन माँ बाप आपको शो अप नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं कि हमें बहुत टेंशन हो रही है आप लोगों के, लेकिन अपना आशीर्वाद के साथ साथ वो हमेशा ही चाहते हैं कि आप लोग बेहतर जगह जाएं, बेहतर जगह आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप लोगों को उनके उम्मीदों पे खरा उतरना है, आप लोगों को अपनी उम्मीद पे खरा उतरना है, आपको अपने गुरु की उम्मीद पे खरा उतरना है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको अपने जीवन पे नहीं लाने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सही डायरेक्शन में, सही रूटीन पे आप लोग अध्ययन कीजिए। देखिए कि आपका कौन सा एग्जाम है, क्या उसका पैटर्न है, कहाँ कहाँ से आपका आयोग क्वेश्चन पूछ सकता है। फालतू की चीज़ों से जितना दूर रहेंगे, अनावश्यक चीज़ें जितना कम पढ़ोगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। होपफुली चीज़ें आप लोगों के समझ आई होंगी, बात आपकी समझ आई होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि फ्राइडे की क्लास को आप भले ही मिस करेंगे क्रैश कोर्स को, लेकिन वो संडे के दिन जो होगा वो कवर होगा। और मैंने इसके पीछे का आपको तर्क बता दिया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू कीजिए, लगातार बने रहिए, डट के खड़े रहिए, तब तक मत छोड़िए जब तक चीज़ें आपके पक्ष में ना आ जाएं। चीज़ें नहीं आते तो आपको छीन के लाना होगा। छीन के लाने का ये तात्पर्य नहीं कि आपको कुछ गलत काम करने हैं, छीन के का मतलब अपनी मेहनत की बदौलत जो चीज़ें आपके पक्ष में नहीं है उसको भी अपने क्या लाना होगा, अपने फेवर में लाना होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।